आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले खबर है समस्तीपुर से, जहां ताजिया जुलूस निकालने के दौरान बवाल हो गया और इसके बाद पुलिस लाठी चार्ज पर आमादा हो गई, हवाई फायरिंग की गई और इस घटना के बाद दो समुदायों में तनाव है। ये वो तस्वीर सामने आई है जहां ताजिया जुलूस के दौरान किस तरीके से हिंसक उपद्रवियों को हटाने के लिए, भगाने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज की, हवाई फायरिंग की और दो समुदायों में यहां तनाव की स्थिति है। घटना चकमहेसी थाना क्षेत्र के कुड़वा गांव के भट्टी चौक की है, जहां ताजिया जुलूस निकाला गया था और इसी दौरान एक युवक के साथ मारपीट की गई। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया और घटना के विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर दिया। मौके पर पुलिस को पहुंचना पड़ा और पुलिस ने समझाने की कोशिश की, बात नहीं बनी तो लाठी चार्ज कर लोगों को खदेड़ने की कोशिश शुरू की गई। इस दौरान एक राउंड हवाई फायरिंग भी की गई है। ये तस्वीरें समस्तीपुर से हम आपको दिखा रहे हैं और मुकेश है हमारे साथ, हमारे सहयोगी। मुकेश, क्या जानकारी अभी है, क्या अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है? यहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचकर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंची है, जिसके बाद स्थिति नियंत्रण में है और इस मामले में पुलिस के द्वारा फायरिंग की घटना से इनकार किया गया है। और वहाँ पे जो पुलिस अधीक्षक का बताना है कि इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि घटना दो समुदाय के बीच जो घटना को रंग देने की बात कहा गया है। इसको सांप्रदायिक तनाव भड़काने का प्रयास यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा किया गया और जिसके बाद यहाँ पर ये सब हुआ और उस पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जो भी दोषी है उन पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुकेश, अभी तक कितने लोगों को चिन्हित किया गया है इस उपद्रव के लिए? वहाँ पे कैंप कर रही है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है और कितने लोगों को हिरासत में लिया गया या गिरफ्तार किया गया ये अभी स्पष्ट नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारियों के लिए। ताजिया जुलूस के दौरान हंगामे से जुड़ी हुई ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। समस्तीपुर से आई ये तस्वीर है जहां युवक से मारपीट के बाद ये हंगामा बढ़ता चला गया, सड़क को जाम किया गया, पुलिस पहुंची, समझाया, जब भीड़ समझने को तैयार नहीं हुई इसके बाद लाठीचार्ज करनी पड़ी। ये तस्वीरें तब की हैं, हालांकि हवाई फायरिंग की भी सूचना है पुलिस की तरफ से। तो अब तक क्या क्या हुआ इस पूरे मामले में ये हम आपको बता रहे हैं। समस्तीपुर में ताजिया के जुलूस में बवाल मचा। चकमहेसी के कुड़वा गांव में ताजिया का जुलूस निकाला गया था। जुलूस में एक युवक के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। इसके बाद तनातनी बढ़ती चली गई। मारपीट के बाद दो समुदाय आपस में भिड़ गए, दोनों के बीच में तनाव हो गया। विरोध में लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया, सड़क को ही जाम कर दिया, आवागमन प्रभावित रहा। पुलिस ने हंगामा करने वालों पर लाठी चार्ज करना शुरू किया। इधर पुलिस ने एक राउंड हवाई फायरिंग भी की ताकि जो भगदड़ वहां पर है, लोगों की जो भीड़ थी वो वहां से हट जाए। हंगामा करने वालों को खदेड़कर हालांकि पुलिस ने भगाया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। एसपी हृदयकांत भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया, मुआयना किया और अभी फिलहाल मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। बेतिया से बड़ी खबर आ रही है। पुजारी हत्याकांड का खुलासा हो गया है। नशे का विरोध करने पर पुजारी की हत्या की गई थी। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी आ गया है। मंदिर में नशा करता था आरोपी, उसे बार बार पुजारी की तरफ से मना किया गया और इसी बात को लेकर आरोपी ने पुजारी की हत्या कर दी। 9 अगस्त को पुजारी की हत्या की गई थी। बेतिया से इस वक्त की बड़ी खबर और इस पूरे मामले का खुलासा हो गया। पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आरोपी की जहां तक बात है उसके बारे में खबर आ रही है कि वो नशा करता था और पुजारी उससे बराबर मना करता था और इसी बात से चिढ़कर, नाराज होकर उसने पुजारी की हत्या कर दी। हालांकि मंदिर में नशा करने के लिए बराबर उसे रोका जाता था कि यहां नशा मत करो और इसी बात को लेकर बात बढ़ गई और पुजारी की हत्या हुई। 9 अगस्त की यह घटना है जब पुजारी को इस आरोपी ने मारा था। धनबाद से अगली खबर, जहां रेल पुलिस के जवान का पैसे लेते वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। धनबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की घटना है जहां रेल प्रशासन में खलबली मची है। इस पूरे वीडियो को सामने आने के बाद वर्दीधारी जवान धनबाद रेल पुलिस में तैनात है और प्लेटफॉर्म पर किसी महिला से पैसे ले रहा है। हालांकि यह वीडियो कब का है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जिस जगह पर पैसे लिए जा रहे हैं वहां के पोल में धनबाद जंक्शन लिखा बोर्ड लगा है।
न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद धनबाद रेल प्रशासन में खलबली मच गई है। गिरिडीह में दोहरी नागरिकता रखने के आरोप में गिरफ्तार मोहम्मद नौशाद को कांवा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उस पर गलत तरीके से तथ्यों को छुपाकर भारत के साथ ही बांग्लादेश की भी नागरिकता रखने का आरोप है। गांवा पुलिस ने उसे पिहिरा के चटनियादाह से मोहम्मद नौशाद को गिरफ्तार किया था और आज कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद उसे जेल भेजा गया। और आपको यहां बताएं कि मोहम्मद नौशाद पिछले 20 साल से बांग्लादेश की राजधानी ढाका में रह रहा था और वहां की नागरिकता लेकर पासपोर्ट भी बनवा रखा था, जबकि उसकी बीवी और बच्चे चटनियादाह में रह रहे थे और उसका एक घर कोलकाता के स्ट्रीट पार्क में भी है। मार्च 2022 में पंचायत चुनाव में वोट डालने के लिए वो बांग्लादेश से भारत आया था और वापस बांग्लादेश जाने के दौरान कोलकाता एयरपोर्ट पर संदेह के आधार पर उसे पकड़ लिया गया। गुमला में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया। यहां बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने बेटी की हत्या कर दी और शव को जंगल में ले जाकर दफना दिया। सिसई प्रखंड के अरको गांव की घटना है। दरअसल मृतक का लोहरदगा के भंडरा गांव के एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था और यह बात परिवार को नागवार गुजरी। लड़की की हत्या में पिता के साथ उसकी मां और भाई का भी हाथ है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है। वहीं पुलिस ने आरोपी पिता के साथ ही मां, बहन और भाई को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन लड़की उस लड़के से चुपके चुपके मिला करती, जिसके उनके पिता और उनके परिवार वाले ताना आगे लड़की को गला दबाकर हत्या करके और उसके शव को वो अपने गांव अपने घर से करीब 2-3 किलोमीटर दूर पहाड़ के नीचे नदी में वो जाकर उसको गड्ढा करके उसको गाड़ दिए। मोतिहारी सदर प्रखंड कार्यालय में आरटीपीएस विभाग का कमरा पूरी तरह से जर्जर हो गया है। कार्यालय की छत अचानक टूटकर गिरने से कंप्यूटर, कुर्सियां और अन्य जरूरी सामान चकनाचूर हो गए। कमरे की स्थिति जर्जर होने के कारण यहां काम करने वाले लोग काफी डरे हुए हैं और भय के कारण कर्मचारी दफ्तर के बाहर पेड़ के नीचे काम करने को मजबूर हैं। यहां काम करने वाले कर्मी जर्जर कमरे में जाने से डरते हैं और खुद को काफी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इस घटना की सूचना अधिकारियों को दी गई है। अफसरों ने निरीक्षण के बाद कमरे को ठीक कराने का आश्वासन दिया है। सरकार का किसी तरह तो मजबूरी है काम करना। अब हम लोग इसमें तो बिल्डिंग बनवा नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। सर का जो आदेश होगा उसके अनुसार काम करना होगा, मरे या जिए या जिंदा रहे। अभी पूरा क्षतिग्रस्त कुर्सी भी हुआ, काम करने के लायक स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी अब मजबूरी है। धनबाद से सिजवा निवासी मकसूद आलम के घर पर अचानक गोफ बनने से अफरा तफरी मच गई। पीड़ित परिवार ने टिस्को कंपनी को खबर दी तो जेसीबी के जरिए गोफ से बने गड्ढे को भर दिया गया, लेकिन अभी भी गोफ का खतरा बना हुआ है। दरअसल घटनास्थल के पास ही टिस्को की भेला टांड कोलियरी है, जहां से कोयले का खनन चलता रहता है। आसपास की धरती खोखली हो गई है और इसका नतीजा अक्सर गोफ के रूप में सामने आता है। सिजवा के आसपास की कई बस्तियों में गोफ बनने की घटनाएं हो चुकी हैं। में हम लोग जब दरवाज़ा खोले तो देखें गेट के पास जो है लगभग 4 फीट के डायमीटर में गोफ था और अंदर डिप काफ़ी था डिप। तो हम लोग को तो थोड़ा सा दहशत हुआ, मोहल्ले वाले को बुलाएं सब, उसके बाद फ़ोन किया टाटा कंपनी की। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। पटना में शहीद स्मारक से करगिल चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। सभी ने आम लोगों से इस अभियान में शामिल होने की अपील की है। बिहार में बीजेपी सत्ता से भले बाहर हो गई हो, लेकिन बीजेपी ने जो अभियान चलाया है उस अभियान को बीजेपी के नेता लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए बीजेपी के नेता तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। पूर्व मंत्री नितिन नवीन हैं, विधायक संजीव चौरसिया हैं। नितिन जी, आप अपने अभियान को जारी रख रहे हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपील किया है कि आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग हर घर तिरंगे कार्यक्रम को हर घर तक पहुंचे, हम उसके आह्वान के साथ सड़कों पे उतरे हैं और पूरी तरह से सभी लोग आम जनमानस इससे जुड़ रहा है। और मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है कि रिकॉर्ड तिरंगा इस बार भारत में फहराया जाएगा, वो सपना हम लोग पूरा करेंगे। साथ ही साथ मेरा बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बार आजादी के अमृत महोत्सव हर सरकारी और प्राइवेट स्कूल में मनाया जाए, ताकि जो भविष्य के भारत हैं
वो इस आजादी के महोत्सव को मनाए और इसके महत्व को भी समझे। अगर स्कूलें बंद होती हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने भविष्य के भारत को इसके महत्ता से दूर रखते हैं। संजीव जी, लगता है कि जो आपने अभियान आप लोग चला रहे हैं उस अभियान में सफल होंगे? आज ये सबसे बड़ा अभियान आस्था और क्रांति का अभियान है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर उन वीर शहीदों को भी याद कर रहे हैं और सुरक्षित और संरक्षित भारत के निर्माण के लिए प्रत्येक घर के में राष्ट्रवादी विचार के साथ हम ध्वज लगाने का भी काम करेंगे। और ये ऐसे जगह से कर रहे हैं कि जहां कुर्बानियां देने का काम प्रेरणा स्थली 11 अगस्त ये सबसे बड़ा अभियान के बाइक रैली के माध्यम से हम घर घर तिरंगा लेकर 13, 14, 15 को प्रारंभ करने का भी काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल बीजेपी ने जो अभियान चलाया था उस अभियान को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। देखना होगा कि इस अभियान में कितनी सफलता मिलती है, क्योंकि कल तक बीजेपी सरकार में थी और कई तैयारियां सरकार के स्तर पर भी की गई थी, लेकिन आज बीजेपी बिहार में सरकार से बेदखल है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में भले ही मानसून की बेरुखी देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरे राज्यों में लगातार हो रही बारिश के कारण बिहार से होकर गुजरने वाली सभी नदियां पूरे तौर पर उफान पर हैं। बात गंगा की करें तो गंगा पटना में खतरे के निशान से लगभग 8 मीटर ऊपर बह रही है। पटना जिला प्रशासन ने पटना वासियों से गंगा में नहीं जाने की अपील की है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। बिहार में भले ही मानसून की बेरुखी नजर आ रही है, लेकिन बात अगर हम करें दूसरे राज्यों की तो दूसरे राज्यों में लगातार बारिश हो रही है और इस कारण से बिहार की कई नदियां जो है, लगभग सभी नदियां जो हैं वो उफान पे है। गंगा की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे गंगा किस तरह से पूरे तौर पे उफनाई हुई है और इस कारण से जिला प्रशासन लगातार लोगों को आगाह कर रहा है कि आप जो है गंगा में अटखेलियाँ ना करें, गंगा में जो है तैराकी ना करें। फिर भी लोग जो हैं कई जगहों पे तैराकी करते नजर आ रहे हैं। बताते चले कि जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये पटना का दीघा घाट है और यहाँ पे पानी जो है वो लगभग 8 मीटर के करीब पहुँच चुकी है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा और इसको देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट पे है। जो लोग हैं, निजी नाव चालकों को सख्त हिदायत दिया गया है कि आप नाव का परिचालन ना करें। फिर भी देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे बालू माफिया जो हैं वो धड़ल्ले से नाव लेकर के गंगा में जा रहे हैं, जबकि बालू खनन पे भी रोक है। खनन विभाग ने बालू खनन पे रोक लगा रखा है। फिर भी तस्वीर मैंने पहले भी दिखाया था, पिछले गुरुवार की तस्वीर भी हमने दिखाई थी कि पटना में किस तरह से बालू का सोनपुर में खनन हो रहा है और जो सोन नदी है भोजपुर जिले का वहाँ भी खनन हो रहा है, तो उसकी तस्वीर भी हमने दिखाई थी। और एक बार फिर से तस्वीरों के माध्यम से देखिए यहाँ पे धड़ल्ले से जो अवैध बालू है उसकी ढुलाई की जा रही है। निजी नाव जो है उसमें प्रतिबंध है, फिर भी निजी नाव का परिचालन किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं जो जिला प्रशासन है उनकी तरफ से लगातार आगाह किया जा रहा है लोगों को, फिर भी लोग सचेत नहीं हो रहे हैं और यही वजह है कि कई बार घटनाएं भी हो जाती है। लोग जो है वो स्नान करने के दौरान, तैराकी करने के दौरान, अटकेलियाँ करने के दौरान गंगा में डूब भी जा रहे हैं। कई लोगों की जान भी चली गई है। फिलहाल जिला प्रशासन जो है वो लोगों से एक बार फिर से अपील किया है कि आप गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए खुद भी गंगा में जाने से गुरेज करें, दूसरे को भी रोकें ताकि लोगों की जान माल जो है वो सुरक्षित रह सके। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। झारखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है और इसके बाद राजधानी रांची में लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से धुरवा डैम का जलस्तर बढ़ गया है और पूरा डैम पानी से लबालब दिख रहा है। डैम में जलस्तर बढ़ने से रांची की बड़ी आबादी को इसका फायदा पहुंचेगा। डैम से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारी सहयोगी कोमल बहल। राजधानी रांची समेत इसके आसपास के इलाके में लगातार हो रही बारिश की वजह से रांची के डैमों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद है रांची के धुरवा डैम में, जहां आप देख सकते हैं कि डैम में पानी लबालब भरा हुआ है। बताते चले कि रांची के बड़े इलाके में धुरवा डैम से वाटर की सप्लाई की जाती है। डैम का जलस्तर ठीक होने से बड़ी आबादी को इसका फायदा पहुंचेगा। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार बात करें तो मौसम विभाग ने बता दिया है कि आने वाले 5 से 6 दिनों तक लगातार बारिश की स्थिति जो है वो ऐसी होगी, लेकिन अभी धुरवा डैम में ओवरफ्लो जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने के चांसेस है। लेकिन जिस तरह से राजधानी रांची में बारिश हो रही है, अगर आने वाले 5 से 6 दिनों तक ऐसी ही बारिश होती है तो यहाँ पे भी धुरवा डैम में भी एक बार फिर से ओवरफ्लो की स्थिति जो है वो दोबारा उत्पन्न हो सकती है। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। देश में कई जगहों पर आज रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी बहनों से दूर रहने की वजह से रक्षाबंधन नहीं मना पाते और ऐसे में कटिहार के स्कूली छात्राओं ने BMP 7 के जवानों की कलाइयों में राखी बांधी।
देश भर में राखी के कई अलग अलग रंग हैं, लेकिन कटिहार से ये एक अनोखा रंग आपको दिखा रहे हैं, जहां स्कूली बच्चे जवान के हाथ में राखी बन रहे हैं। हम लोग जब से फोर्स में बहाल हुए हैं बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस में, तब से हमारे लिए पूरा बिहार हमारा अपना है, और हमारा घर का सिस्टर हो या बाहर का सिस्टर हो, सब हमारे लिए एक समान है। वैसे ही जैसे ये सिस्टर हमको राखी बांधी, जैसे मेरे घर पर सिस्टर राखी बांधती थी, सेम फीलिंग आया, कोई फीलिंग में अंतर नहीं हुआ। रक्षाबंधन के दिन भाई सुरक्षा का व्यवस्था अब बिहार के बहनों के लिए क्या हो? बिहार के हर एक बहनों के लिए यही कहना चाहते हैं कि हम जिस तरह से एक नया यंग जनरेशन तैयार हुआ है फोर्स हम लोगों के लिए, हम लोग अपने हर एक बहन के लिए सुरक्षा के लिए हर पल हर क्षण हम लोग तैयार हैं। इसके लिए चाहे हमको अपना जान गंवाना ही क्यों ना पड़े, लेकिन हर एक सिस्टर के लिए हम लोग तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं जब घर पे रहती थी तो मैं बस अपने भाई को बांधती थी, आज इन्हें बांध के मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या कहेंगे अपने भाई लोग जो सुरक्षा करते हैं, आपकी सुरक्षा करते हैं, हमारे हम लोग जो ऑफिसर अंकल सब हैं वो हम लोग की जो रक्षा करते हैं, आपके लिए बहुत थैंक यू। सभी जवान और सभी बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे माहौल में आज रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। जवान आमतौर पर दुखी होते हैं कि उनको छुट्टी नहीं मिलती है, लेकिन आज उनका ये सारा दुख दर्द दूर हो गया बच्चों के साथ मिल करके। तो निश्चित तौर पर ये कटिहार का एक अनोखा रंग है, और ये राखी का रंग बेहद खास रंग है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।